तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ज़िंदगी यूपी की में। तो दोस्तों मैं आज आपको एक बताने वाला हूँ HPCL से रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिगार्डिंग। एक HPCL की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है HRRUL। उसका एग्ज़ाम था 7 अगस्त को, ठीक है। कितनी तारीख को? 7 अगस्त को। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम था HPCL की तरह, और उसको भी TCS ने कंडक्ट कराया है। पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो HPCL का एग्ज़ाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 11 और 12 तारीख को जो होने वाला है वो TCS कंडक्ट करा रही है। वो पेपर कंडक्ट करा रही है, ऐसा नहीं कि वो पेपर सेट करेगी, लेकिन मतलब जो पेपर कंडक्ट कराता है उसका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। जैसे TCS ने और भी टेक्निकल एग्जाम्स कराए हैं तो उसका जो पैटर्न होगा बिल्कुल सेम वही होगा। पैटर्न वो फॉलो करेगी, लेकिन जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो TCS के बेसिस पे ही होंगे, कुछ इजी से। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। आप तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ HPCL के जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो 12 तारीख का एग्ज़ाम आने वाला है, 3 या 4 दिन बचे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो उस एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जिससे कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है 11 और 12 तारीख को, कुछ बच्चों को 11 को है, जो इलेक्ट्रिकल वगैरह के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के हैं, सिविल वगैरह के हैं, और जो मैकेनिकल वाले हैं उनको 12 तारीख को पेपर देने जाना है। तो उस पेपर से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आपको मदद मिलेगी। एक सब्सिडरी है HPCL की, HRRUL। आप सब लोगों को पता होगा, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो भाई उनको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है। तो HRRUL का जो टेक्निकल पेपर है, बिल्कुल जो मतलब HRUL का और HPCL का पैटर्न सेम है, लगभग सेम है। 17 क्वेश्चन उसमें भी इंग्लिश के आए थे। नॉन टेक्निकल में जो आपका हो गया मैथमेटिक्स, जो FT वाला पोर्शन है, क्वांट वाला पोर्शन है, उसमें भी 34 क्वेश्चन आए थे, और रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें भी 34 क्वेश्चन आए थे। तो बिल्कुल HPCL का नॉन टेक्निकल और HRRUL का नॉन टेक्निकल पोर्शन सेम है। इनफैक्ट टेक्निकल पोर्शन भी सेम था। तो मतलब दोनों का मिलता जुलता एग्जाम पैटर्न है, और उसी हिसाब से आपका पेपर आएगा। इसीलिए आपको उस पेपर से सीख के इस पेपर में कितना अच्छा करना है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है HRUL का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उस HRRUL के जो एग्ज़ाम का जो टेक्निकल पोर्शन था बहुत ईजी था, क्वाइट ईजी। तो मतलब SSC JEE से भी नीचे लेवल था। तो टेक्निकल में आपको लोड नहीं लेना है कि आपको मतलब पूरे दिन लगे पड़े हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप टेक्निकल को खींच ले जाओगे। जो इसकी कट ऑफ थी, मैं पहली वीडियो से भी बोलता आ रहा हूँ, बहुत पुरानी जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें भी मैंने बोला था, इसमें भी मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आप नॉन टेक पे इसमें बहुत ध्यान दें। और नॉन टेक में भी क्वांट वाला पोर्शन, जो आपका FT वाला पोर्शन है, उसमें से जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना, इस वाला जो HRRUL का जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आया था। जिस किसी ने भी उसको स्मूथली कैरी आउट कर रखा है, उसका भाई एग्ज़ाम सिलेक्शन पक्का है। तो इस वजह से आप अपना जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल में देखो, मैंने आपको टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम में मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वहाँ पे मैंने बता रखा था। देखो ये वाला जो HPCL वाला एग्ज़ाम है वो TCS कंडक्ट करा रही है, और जो पहले भी TCS ने करा रखा है CIL वाला। तो थोड़ा बहुत रीजनिंग का और क्वांट का पोर्शन आप देख सकते हो कैसा पैटर्न आ सकता है। ऐसा नहीं है कि TCS ही पूरा पेपर सेट करेगी, आप देख सकते हो पैटर्न कैसा हो सकता है। तो कोल इंडिया का जो पेपर था और जो NLC का था, GET का एग्ज़ाम, उसके पेपर के प्रिपरेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। और उसका जो पैटर्न था क्वांट का, नॉन टेक का, जितना भी था, इंग्लिश का, तो आप वहाँ से जाके रेफर कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि भाई कोल इंडिया का पेपर कहाँ से मिलेगा, तो जो डिस्क्रिप्शन है नीचे उसमें आपको लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल की, और वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे आपको वो वाला जो आपका कोल इंडिया का पेपर है और थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वो डिस्कस करते रहते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते हैं, आपस में जवाब देते रहते हैं। तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करें, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है इंप्रूवमेंट मिल जाए उस वाले टेलीग्राम को ज्वाइन करने से, ठीक है। तो आप जाके वीक ऑफ ज्वाइन करना, और वहाँ से कोल इंडिया का पेपर जरूर लगा के जाना, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, पेपर बहुत ईजी आया है, तो आप जाके पढ़ लेना। उसमें पैटर्न सेम नहीं है, मैं पैटर्न सेम करने की नहीं बात कर रहा, मैं क्वांट की और रीजनिंग की पोर्शन की बात कर रहा हूँ। वहाँ से जाके थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हैं, आपको बेसिक सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना। और जो HRRUL का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आपकी HPCL की सब्सिडरी है, उसके देखो भाई टेक्निकल पोर्शन बहुत ईजी आया है। नॉन टेक में जो क्वांट वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा टफ है। टफ मतलब टाइम कंज्यूम है, हो तो जाएगा आपको, मतलब आप भाई इंजीनियर हो और मैकेनिकल इंजीनियर, इनफैक्ट तो भाई मैथ में तो मतलब फर्राटा है, तो वो तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, लेकिन टाइम कंज्यूम है भाई। जिसने पहले कर लिया वो एग्ज़ाम वही सिकंदर है। तो इसलिए आपको टाइम के हिसाब से अपना जैसे 2-3 दिन बचे हैं, 2-3 दिन में आपको अपना क्वांट बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इंग्लिश को मैं पहली वीडियो से भी बोलता आ रहा हूँ, और इसमें भी बोल दे रहा हूँ कि भाई इंग्लिश को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा बनना पड़ेगा। और मैंने आपको प्रशांत चतुर्वेदी चैनल को भी विजिट करने के लिए बोल दिया, तो वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, और आपको पूरा का पूरा थोड़ा बहुत यार कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, और आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा अपनी इंग्लिश में। देखो एंटोनिम सिनोनिम्स तो भाई रटने से ही आता है, लेकिन आप ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसको तो आप कर ही सकते हो एटलीस्ट, तो आप वहाँ जाके रेफर कर सकते हो। और थोड़ा बहुत जितने दिन बचे हैं 2 या 3, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करो।
और कोल इंडिया का पेपर ज़रूर लगा के जाना। और HPCL का जो पैटर्न है, देखो भाई कैलकुलेटर नहीं मिलता है वहाँ पे। HPCL के आपके जितनी भी कैलकुलेशन आएंगी, जितनी भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन वगैरह, सबकी शॉर्ट ट्रिक लेके जाओ और कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ऑप्शंस के रेफर करना, तो आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं। तो उसी हिसाब से आपको अपने एग्जाम को प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है, ठीक है। आपके पास 3 दिन है, 3 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। नॉन टेक्निकल तो भाई आप उड़ा दोगे, तो क्वांट को 3 दिन पूरे क्वांट को दो। टेक्निकल वाला पोर्शन जितना कंप्लीट हो चुका है उतना वेल एंड गुड है, क्योंकि टेक्निकल में भाई जितना होना था हो गया। टेक्निकल बहुत बड़ा पोर्शन है और बेसिक्स ही आ रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पूछ रहा हो, गेट का पूछ रहा हो। भाई SSC JEE से भी नीचे लेवल है। और इनफैक्ट आप देखोगे तो पेपर में आप कहोगे भाई मतलब उस बंदे ने बोला था, तो आप जाके देखना। और जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कम से कम एटलीस्ट आप नॉन टेक्निकल पर पोर्शन पर ध्यान दें। मैंने पिछली 3-4 वीडियो में केवल नॉन टेक्निकल पोर्शन की बोला है। देखो पैटर्न बता देता हूँ, 17 नंबर की इंग्लिश आएगी, 17 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 34 मार्क्स का रीजनिंग आएगी। रीजनिंग बहुत ईजी होती है, आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे 3-4 तो। और जो आपका फिर बच गया आपका 34 मार्क्स का क्वांट पे आप एवरेज पे ध्यान दें, परसेंटेज पे ध्यान दें, और SI CI पे ध्यान दें, और आपका हो गया मार्केट प्राइस डिस्काउंट, इस पे ध्यान दें, और आप एजेस पे ध्यान दें। एज का एक क्वेश्चन ज़रूर फिक्स बैठा हुआ मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। और रीजनिंग में आप देखो, रीजनिंग ज़्यादा कठिन नहीं है, कैलेंडर वाला पढ़ लेना, उन्होंने कैलेंडर तो मेंशन ही कर रखा है, तो कैलेंडर पढ़ लेना। तो भाई इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई नॉन टेक्निकल को भी उतना ही टाइम दो जितना आप टेक्निकल को दे रहे हो। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो टेक्निकल को नहीं, नॉन टेक को ध्यान दो। तो ठीक है, चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।